हेलो 42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। बीमारियां कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा होती हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि बीमारियों के पीछे भागने के बजाय वे अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी तो सर्दी जुकाम खांसी तो भूल ही जाइए, कई बड़ी बीमारियों और इन्फेक्शन से भी शरीर खुद ब खुद अपना बचाव कर लेगा। दो भाग के वीडियोस से आप जानेंगे जीवन शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, और आज पहले भाग के वीडियो से आप जान पाएंगे प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता काम कैसे करती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के कौन-कौन से तरीके खान पान, एलोपैथी और होम्योपैथिक में उपलब्ध हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी क्या होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें मरे हुए एक इंसान का उदाहरण लेना पड़ेगा। जब कोई शख्स मरता है तो कुछ ही समय में तमाम बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस और पैरासाइट शरीर पर हमला कर देते हैं और उसे सड़ाना गलाना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो मृत शरीर केवल कंकाल का ढांचा ही बचा रहेगा, लेकिन जिंदा आदमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वजह यह है कि जिंदा लोगों में रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम नाम का एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इन बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है। इंसान के मरते ही उसका इम्यून सिस्टम भी खत्म हो जाता है और शरीर पर हमला करने की ताक में बैठे माइक्रोब्स बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यानी हमारे शरीर के भीतर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो शरीर की तमाम रोगों से सुरक्षा करता है और इसे ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और आइए अब जानते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता काम कैसे करती है। दरअसल वातावरण में मौजूद तमाम बैक्टीरिया और वायरस को हम सांस के जरिए रोजाना अंदर लेते रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र इनसे हरदम लड़ता रहता है और इन्हें पस्त करता रहता है। लेकिन कई बार जब इन बाहरी कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाती है तो वे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भेद देते हैं। नतीजा होता है गला खराब होना, जुकाम, और ज्यादा तेज हमला हो गया तो कभी कभी फ्लू या बुखार भी हो सकता है। सर्दी जुकाम इस बात का संकेत है कि आपका प्रतिरोधक तंत्र कीटाणुओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है। कुछ ही दिनों में आप ठीक भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि तंत्र ने फिर से जोर लगाया और कीटाणुओं को हरा दिया। अगर प्रतिरोधक तंत्र ने दोबारा जोर न लगाया होता तो इंसान को जुकाम सर्दी से कभी भी राहत नहीं मिलती। इसी तरह कुछ लोगों को किसी खास चीज से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को उस चीज से नहीं होती। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही है उसका प्रतिरोधक तंत्र उस चीज पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि दूसरे का तंत्र उस चीज पर सामान्य व्यवहार करता है। इसी तरह डायबिटीज में भी प्रतिरोधक तंत्र पैंक्रियाज में मौजूद सेल्स को गलत तरीके से मारने लगता है। ज्यादातर लोगों में बीमारियों की मुख्य वजह वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से खांसी जुकाम से लेकर खसरा, मलेरिया और एड्स जैसे रोग हो सकते हैं। इन इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करने का काम करता है इम्यून सिस्टम, और विभिन्न तरीकों से आप इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस बारे में कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के कौन-कौन से तरीके उपलब्ध हैं। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वह है खान पान का। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण शरीर खुद कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से कोई चीज खाया और उसने जाकर आपके सीधे प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा कर दिया। इसलिए ऐसी सभी चीजें जो सेहतमंद खाने में आती हैं उन्हें लेना चाहिए। इनकी मदद से शरीर खुद अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। अगर खान पान सही नहीं है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी दवा या अतिरिक्त कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। आयुर्वेद के मुताबिक जो भी खाना आपके ओज में वृद्धि करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। जो खाना अम्ल बढ़ाता है वह नुकसानदायक है। ओज खाने से तात्पर्य यह है कि वह खाना जो आसानी से पच सके, और अम्ल खाने से तात्पर्य यह है कि वह खाना जो मुश्किल से पचता हो, आपके शरीर में अम्ल का निर्माण करता है और प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। खान पान में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का दिया जाता है कि भूल कर भी वातावरण की प्रकृति के खिलाफ न जाए। मसलन अभी सर्दियां हैं तो आइसक्रीम खाने से परहेज करना चाहिए। बाजार में मिलने वाले फूड सप्लीमेंट का फायदा उन लोगों के लिए है जिनकी खान पान की आदतें अजीब सी हैं। मसलन जो लोग खाने में सलाद नहीं लेते
वक्त पर खाना नहीं खाते, गरिष्ठ और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन सप्लीमेंट की मदद ले सकते हैं। अगर कोई शख्स सलाद, दालें, हरी सब्जी आदि भरपूर मात्रा में ले रहा है तो उन्हें इन सप्लीमेंट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा सके कि उसमें वे सभी विटामिन और तत्व मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। मल्टीविटामिन्स के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट में भी सभी जरूरी चीजें नहीं होती, इसलिए नेचुरल खान पान ही इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रोसेस और पैक्ड फूड से जितना हो सके बचना चाहिए। ऐसी चीजें जिनमें प्रिजर्वेटिव मिले हों उनसे भी बचना चाहिए। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जहां भी होते हैं वे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसके लिए मौसमी संतरा और नींबू के साथ आप गाजर भी लेते रहें। जिंक का शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बड़ा हाथ है। जिंक का सबसे बड़ा स्रोत सी फूड है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फल और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं। खान पान के गलत कॉम्बिनेशन न लें। मसलन दही खा रहे हैं तो हैवी नॉनवेज न लें और दही के साथ कोई खट्टी चीज ना खाएं। अचार का इस्तेमाल कम करें। जिन चीजों की तासीर खट्टी होती है वे शरीर में पानी रोकती हैं, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए खट्टी चीजें, अचार और सिरके से बचना चाहिए। ठंड में भी शरीर को ज्यादा एक्सपोज ना करें। ऐसा करने पर गर्म करने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। स्ट्रेस तो बिल्कुल न लें। कुछ लोगों में अंदरूनी ताकत नहीं होती। ऐसे में अगर ऐसे लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम से कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी वायरल बुखार और इन्फेक्शन होने लगता है। ज्यादा देर तक कमरे में बंद ना रहें और बंद जगहों पर भी ना रहें। जहां जितने लोग सांस ले रहे होंगे वहां इन्फेक्शन जल्दी ट्रांसफर होगा। खुली हवा में निकले और लंबी गहरी सांस लें। इसके अलावा कुछ नुस्खे भी आप आजमा सकते हैं, जैसे हल्दी सुबह खाली पेट आधा चम्मच ताजे पानी के साथ ले सकते हैं। सिर्फ खांसी हो तो हल्दी को भूनकर शहद या घी के साथ मिलाकर चाटें। और खांसी से निपटने के लिए अधिक जानकारी के लिए इसके अलावा आप आंवले का रस 1 चम्मच, हल्दी की गांठ आधा चम्मच और शहद आधा चम्मच मिला लें। सुबह शाम लेने से सभी तरह के प्रमेह, मधुमेह और मूत्र रोगों में फायदा होता है। और आइए अब जानते हैं एलोपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के कौन से तरीके उपलब्ध हैं। एलोपैथी में जीवन की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई खास दवा नहीं दी जाती। एलोपैथी में माना जाता है कि किसी शख्स की जीवन शक्ति दो वजह से कम हो सकती है। पहली जेनेटिकली, मसलन अगर किसी शख्स के माता पिता की जीवन शक्ति कमजोर है या उन्हें बीमारियां होने की टेंडेंसी ज्यादा रही है तो उस शख्स की जीवन शक्ति भी कम हो सकती है। और दूसरी वजह होती है एक्वायर्ड, जैसे अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसकी जीवन शक्ति कम हो जाएगी। इसके अलावा टीबी और डायबिटीज आदि हो जाने पर भी जीवन शक्ति कम हो जाती है। कुछ खास किस्म की दवाएं लगातार लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एलोपैथी में डॉक्टर बीमारियों को डायग्नोस करते हैं और फिर उसका इलाज किया जाता है। एलोपैथिक के मुताबिक सलाह यह है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, विटामिन से भरपूर खाना लें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर कोई शख्स नॉर्मल है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक हो जाएगी अगर उसने अपना पूरा टीकाकरण करा लिया है। टीकाकरण आपको कई सारी बीमारियों से लड़ने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी इम्यूनिटी बढ़ाने के कई सारे उपाय उपलब्ध हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में क्या उपाय है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का सिद्धांत काम करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाना ही होम्योपैथी का आधार है। पूरी जिंदगी को वाइटल फोर्स ही कंट्रोल करता है। यही है जो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर शरीर की वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है तो शरीर में बीमारियां बढ़ने लगेंगी। होम्योपैथी में मरीज को ऐसी दवा दी जाती है जो उसकी वाइटल फोर्स को सही स्थिति में ला दे। वाइटल फोर्स ही बीमारियों को खत्म करता है और इसी से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। दवा देकर वाइटल फोर्स की पावर बढ़ा दी जाती है, जिससे वह बीमारियों से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आमतौर पर कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्फा अल्फा क्यू, जिसे मदर टिंचर भी कहते हैं, कि 5 से 7 बूंदें 3 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार रोजाना लेना चाहिए। इसके अलावा अल्फा अल्फा 30 की 3 से 4 बूंद पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। इन दोनों दवाओं में अल्फा अल्फा 30 का असर ज्यादा गहरा होता है और बच्चों के लिए भी यह दवा सही है। इसके अलावा होम्योपैथिक में दूसरी दवा है
अवाइना सटाइवा 30 पोटेंसी और अवाइना सटाइवा क्यू। इन दोनों दवाओं का सेवन पहले बताए गए अल्फा अल्फा के तरीके से ही करना चाहिए। अगर किसी को बार बार सर्दी, जुकाम और खांसी आदि हो रहे हैं तो इन दवाओं में से कोई एक 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और छोटी मोटी बीमारियों में राहत मिलती है। तो अपनाइए इन तरीकों को और स्वस्थ रहिए। और आज